किसान समाचार में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं संदीप नागर। तारीख हो चुकी है आज 31 जुलाई 2026 दिन शुक्रवार का। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने परिवार के साथ स्वस्थ और खुश होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं आज की 25 बड़ी खबरें। किसान भाइयों, शुरुआत करते हैं आज की पहली खबर फसलों के भाव से। कल आष्टा मंडी में सोयाबीन के बाजार में 150 रुपये यानी 150 रुपये प्रति क्विंटल से अधिक की शानदार तेजी देखने को मिला। यानी मंगलवार के दिन मंडी खुली हुई थी, उस समय 7,000 रुपये टच करना मुश्किल हो गया था और आज 7,150 रुपये प्रति क्विंटल सबसे बेहतर गुणवत्ता वाला यानी जीरो मिट्टी के साथ बिका हुआ है। गेहूं की बात करेंगे तो सुजाता, सरबती और लोगवन जैसे खाने वाली किस्मों में अच्छी मांग के कारण तेजी बनी हुई है, जबकि अन्य गेहूं की वैरायटी के भाव सामान्य तरीके से बिक रहे हैं। चना बाजार में भी तेजी का माहौल है, खासकर लाल चने की वैरायटी में। भोपाल किसान आंदोलन के बाद सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए मूंग खरीदी की सीमा 40% से बढ़ाकर 60% कर दी है। साथ ही प्रति एकड़ खरीदी 1.5 क्विंटल से बढ़कर 3 क्विंटल कर दी गई है। ई टोकन व्यवस्था भी फिलहाल स्थगित कर दी गई है। इसके बाद किसान संगठनों ने आंदोलन समाप्त करने की घोषणा की है। वहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट में यह विश्लेषण भी किया जा रहा है, दतिया उपचुनाव और आंदोलन के और बढ़ने की आशंका के चलते सरकार ने बातचीत का रास्ता चुना। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। किशन भाइयों, अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के सबसे चर्चित राजनीतिक खबर की। दतिया विधानसभा उपचुनाव का मतदान 30 जुलाई को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो चुका है। अब फैसला जनता ने ईवीएम में बंद कर दिया है। किसके सिर सजेगा जीत का ताज और किसे मिलेगी हार, इसका खुलासा अब 3 अगस्त को मतगणना के साथ होगा। पूरे प्रदेश की नज़र अब दतिया के चुनाव परिणाम पर टिकी हुई है। किशन भाइयों, मूंग खरीदी को लेकर बड़ी राजनीतिक खबर है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने मध्य प्रदेश सरकार को पत्र लिखकर पिछले 5 वर्षों का पूरा रिकॉर्ड सामने रखा। उन्होंने कहा, साल 2021 में करीब 8.39 लाख मीट्रिक टन, 2022 में 6.2 लाख मीट्रिक टन, 2023 में 4.71 लाख मीट्रिक टन, 2024 में 3.65 लाख मीट्रिक टन और 2025 में लगभग 2.53 लाख मीट्रिक टन मूंग खरीदी की गई थी। शिवराज सिंह चौहान ने राज्य सरकार से कहा है, किसानों के हित में इस वर्ष भी जल्द से जल्द मूंग खरीदी की प्रक्रिया पूरी की जाए। इस पत्र के सामने आने के बाद प्रदेश की राजनीति भी गर्मा गई है और मूंग खरीदी का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने मूंग खरीदी को लेकर पिछले 5 वर्षों का रिकॉर्ड सामने रखा। अगर समर्थन मूल्य की बात करेंगे तो 2021 में मूंग 7,275 रुपये प्रति क्विंटल खरीदा था। वही 2022 में 7,755 रुपये, वही 2023 में 8,558, 2024 में 8,682 रुपये प्रति क्विंटल, 2025 में 8,765 और इस वर्ष 2026-27 के लिए केंद्र सरकार ने समर्थन मूल्य 8,780 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है। यानी पिछले 6 वर्षों में मूंग के समर्थन मूल्य में कुल 1,505 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई है। आप बात करते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की। भारत का शानदार प्रदर्शन लगातार जारी है। अब तक भारत के खाते में कुल 15 पदक आ चुके हैं। इनमें कई स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक शामिल है। हाल ही में पैरा एथलीट दिलीप महाड़ू गोवित ने गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचा, जबकि लंबी कूद में मुरली श्रीशंकर ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया। इसके अलावा भारतीय मुक्केबाज ने सेमीफाइनल में पहुंचकर कई पदक पहले ही पक्के कर लिए हैं। वहीं अब सभी की नज़रें स्टार जेवलिन थ्रो नीरज चोपड़ा पर है। नीरज चोपड़ा, रोहित यादव और यशवीर सिंह ने जेवलिन थ्रो के फाइनल में जगह बना ली है। अब उम्मीद है कि भारत के खाते में एक और गोल्ड मेडल आ सकता है। खास बात यह होगी, फाइनल में एक बार फिर भारत के नीरज चोपड़ा और पाकिस्तान के अरशद नदीम के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के मेडल तालिका की। अब तक मुकाबलों में ऑस्ट्रेलिया का दबदबा कायम है और वहां पदक तालिका में पहले स्थान पर बना हुआ है। दूसरे स्थान पर इंग्लैंड, जबकि तीसरे स्थान पर कनाडा है। भारत भी लगातार शानदार प्रदर्शन करते हुए 15 पदकों के साथ 8वें स्थान पर पहुंच गया है और आने वाले दिनों में बॉक्सिंग, एथलेटिक्स और जेवलिन थ्रो जैसे मुकाबलों में भारत के पास कई और पदक जीतने का सुनहरा मौका है। अगर व्यक्तिगत प्रदर्शन की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका के दिग्गज तैराक चेड ले क्लोस सबसे ज़्यादा चर्चा में हैं। उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स के इतिहास में अपना 21वां पदक जीतकर नया रिकॉर्ड बना लिया और वे खेलों के सबसे सफल खिलाड़ी बन गए हैं। वहीं भारत की नज़रें अब नीरज चोपड़ा, भारतीय मुक्केबाजों और अन्य एथलीट्स पर टिकी है। अगर उनका प्रदर्शन जारी रहा तो भारत मेडल तालिका में कई स्थानों पर पहुंच सकता है।
किशन भाई, अब बात मौसम की। मध्य प्रदेश में मानसून एक बार फिर पूरी तरह सक्रिय हो गया है। भोपाल में दिन भर बादल छाए रहे हैं, जबकि मुरैना में तेज बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने इंदौर, उज्जैन समेत 8 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। राज्य में अब तक औसतन 13.2 इंच बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है। अगर पिछले साल की तुलना करें तो जुलाई के आखिर तक इस साल कई इलाकों में बारिश की स्थिति बेहतर बनी हुई है। अब किसानों की नज़र अगस्त और सितंबर पर है, क्योंकि खरीफ फसलों के लिए यही दोनों महीने सबसे अहम माने जाते हैं। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में भी मध्य प्रदेश में मानसून सक्रिय रहने की संभावना है। अगस्त के शुरुआती दिनों में सामान्य से अच्छी बारिश का दौर जारी रह सकता है। हालांकि अगस्त और सितंबर में कुल कितनी बारिश होगी, इसका सटीक आंकड़ा अभी जारी नहीं किया गया है। अगले अपडेट में मौसम विभाग इसकी विस्तृत जानकारी दे देगा। अब बात करते हैं संसद से जुड़ी हुई बड़ी खबर की। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एंटी पेपर लीक बिल पर सरकार को घेरते हुए दावा किया है कि पिछले 12 वर्षों में करीब 1.25 लाख छात्रों ने आत्महत्या की है। उन्होंने कहा है कि नए बिल में सिर्फ आंकड़े हैं, लेकिन पेपर लीक की असली जड़ पर कोई ठोस प्रावधान नहीं है। खड़गे का आरोप है, इस कानून से बड़े पेपर लीक गिरोह पर प्रभावी रोक नहीं लगेगी और असली दोषी बच सकते हैं। वही सरकार का कहना है कि नया संशोधन परीक्षा प्रणाली को और अधिक सुरक्षा बनाएगा, दोषियों के खिलाफ कड़ी सजा सुनिश्चित करेगा और पेपर लीक के मामलों में तेजी से कार्रवाई होगी। इस मुद्दे पर संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली है। भोपाल में सीबीआई ने लगभग 99.48 लाख के छात्रवृत्ति घोटाले का खुलासा किया। मामला अवधपुर स्थित एकेडमी ऑफ मैनेजमेंट कॉलेज और यूको बैंक के हबीबगंज शाखा से जुड़ा है। आरोप है कि 2020 से 2021 के बीच एमबीए छात्रों के नाम पर 118 फर्जी बैंक खाते खोले गए और सरकारी स्कॉलरशिप की राशि इन खातों में ट्रांसफर कर निकाल ली गई। बैंक की शिकायत के बाद सीबीआई ने जाँच शुरू की है और अब तक 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया जा चुका है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के मेहर से। एक वायरल वीडियो है, जिले की एक आंगनबाड़ी का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें बच्चों को पोषण आहार के नाम पर केवल नमक और पूड़ी परोसने का दावा किया जा रहा है। वीडियो सामने आने के बाद मामला चर्चा में आ गया। हालांकि महिला एवं बाल विकास ने इस आरोपों को खारिज करते हुए कहा है, यह वीडियो आंगनबाड़ी अध्यक्ष पर दबाव बनाने की नीयत से वायरल किया गया है और पूरे मामले में जाँच की जा रही है। गौर करने वाली बात यह है, सरकारी स्कूलों और आंगनबाड़ियों में इस तरह की खबरें समय समय पर सामने आती रहती है। कभी मिड डे मील में छिपकली या कीड़े मिलने की शिकायत आती है, कभी भोजन की गुणवत्ता पर सवाल उठते हैं, तो कभी साफ सफाई और व्यवस्था में लापरवाही आरोप लगते हैं। ऐसे मामलों में बच्चों की सेहत से जुड़े होते हुए इसलिए हर शिकायत की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई बेहद जरूरी है। इस मामले में भी अभी सरकार की नज़र जाँच रिपोर्ट रहेगी। आखिर सच्चाई क्या है, देखते हैं। अब बात करते हैं भारतीय हॉकी टीम की नई जर्सी को लेकर छिड़े विवाद की। हॉकी इंडिया ने आगामी हॉकी विश्व कप के लिए पारंपरिक नीली जर्सी की जगह नारंगी जर्सी पेश की है। इसके बाद पूर्व भारतीय कप्तान वीरेन रासकिन्हा ने इन फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा है, नीला रंग भारतीय हॉकी टीम की पहचान और विरासत रहा है, इसलिए इसे बदलना की आवश्यकता नहीं है। वहीं हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप तिर्की ने इस फैसले का बचाव करते हुए कहा है कि नई जर्सी खिलाड़ियों को पसंद और तकनीकी जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। उनका कहना है कि कुछ मैचों में रंगों के टकराव से बचने और खिलाड़ियों की सुविधा के लिए बदलाव किया गया है। अब इस फैसले को लेकर खेल जगत और सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है। एक पक्ष इसे भारतीय हॉकी की नई पहचान मान रहा है, जबकि दूसरा पक्ष मानता है कि नीली जर्सी ही भारतीय हॉकी की असली पहचान है। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन से सावन के पहले ही दिन महाकाल नगरी शिव में हो गया। तड़के 3 बजे मंदिर के पट खुलते ही बाबा महाकाल का पंचामृत अभिषेक और भस्म आरती हुई, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने दर्शन कर आशीर्वाद लिया। वहीं सावन के पहले दिन मौसम में पूरी तरह मेहरबान रहा। उज्जैन में करीब 2 घंटे तक झमाझम बारिश हुई, जिससे नीलगंगा, देवास गेट और नई सड़क समेत कई इलाकों में जलभराव हो गया और लंबा जाम लग गया। इस बीच महाकाल मंदिर प्रशासन ने सावन भादो को लेकर विशेष तैयारियां पूरी कर ली है। इस वर्ष बाबा महाकाल की कुल 6 शाही सवारियां निकलेगी। अनुमान है कि सावन के दौरान प्रतिदिन लगभग 4 लाख श्रद्धालु उज्जैन पहुंच सकते हैं। वहीं मंगलवार से शुक्रवार तक कांवड़िया भी नियमानुसार बाबा महाकाल को जल अर्पित कर सकेंगे। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से ट्रैफिक और सुरक्षा संबंधी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है।
मध्य प्रदेश में एक बार फिर बिजली बिल महंगा हो गया। इस बार फ्यूल एंड पावर परचेस एडजस्टमेंट सरचार्ज यानी FPPAS बढ़कर 3.77% कर दिया गया है। इसका सीधा असर जुलाई के बिजली बिल पर पड़ेगा और उपभोक्ता पहले की तुलना में ज़्यादा राशि चुकानी पड़ेगी। आखिर बिजली महंगी क्यों हुई? इसकी सबसे बड़ी वजह है बिजली कंपनियों की बिजली खरीद लागत बढ़ना। जब कोयला, गैस या बाहर से खरीदी जाने वाली बिजली महंगी पड़ती है तो उस अतिरिक्त लागत का कुछ हिस्सा FPPAS के रूप में उपभोक्ता से वसूला जाता है। यह सरचार्ज सामान्य बिजली दरों से अलग होता है और समय समय पर बदलाव किया जाता है। गौरतलब है कि इसी साल अप्रैल में मध्य प्रदेश में बिजली की मूल टैरिफ दरों में औसतन 4.8% को बढ़ोतरी भी की गई है। अब उसके बाद FPPAS बढ़ने से उपभोक्ता पर दोहरी मार पड़ रही है, यानी आने वाले बिजली बिल पहले की तुलना में और भी महंगे दिखाई देंगे। अगली खबर है इंदौर से। शहर में शराब दुकानों पर MRP से ज़्यादा कीमत वसूलने की शिकायतों की बाढ़ आ गई है। बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराई कि उनसे बोतलों पर छपी अधिकतम खुदरा कीमत यानी MRP से ज़्यादा पैसे लिए जा रहे हैं। शिकायतों के बाद आबकारी विभाग ने जाँच शुरू कर दी। इससे पहले भी जाँच में इंदौर की 17 शराब दुकानों पर MRP नियमों का उल्लंघन मामला सामने आने पर करीब 43.75 लाख का जुर्माना लगाया जा चुका है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि यदि कोई दुकान MRP से ज़्यादा कीमत वसूले तो उसकी शिकायत तुरंत करें। अब बात है एक ऐसी खबर की जिस पर पूरे प्रदेश में चर्चा हो रही है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने नागरिकता से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा है कि सिर्फ आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID, बैंक पासबुक या पुश्तैनी जमीन के कागज किसी व्यक्ति के भारतीय नागरिकता साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। अगर किसी मामले में नागरिकता पर सवाल उठता है तो केवल ये दस्तावेज अपने आप नागरिकता की गारंटी नहीं माने जाएंगे। अदालत ने साफ किया है कि नागरिकता का फैसला संबंधित कानून और उपलब्ध कानूनी साक्ष्यों के आधार पर होगा। इस टिप्पणी के बाद देश भर में यह बहस तेज हो गई है। आखिर भारतीय नागरिकता का सबसे मजबूत कानूनी प्रमाण क्या माना जाएगा? अगली खबर है दुनिया से जुड़ी एक बड़ी खबर की। अमेरिका अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी एक रिपोर्ट में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी POK को पाकिस्तान कश्मीर लिख दिया। इस पर भारत ने कड़ी आपत्ति जताई। अमेरिका स्थित भारतीय दूतावास ने कहा है कि पाकिस्तानी कश्मीर जैसा कोई क्षेत्र ही नहीं है, बल्कि यह पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाला कश्मीर यानी POK है। भारत ने एक बार फिर दोहराया है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख सहित पूरा क्षेत्र भारत का अभिन्न और अविभाजित हिस्सा था और हमेशा रहेगा। दरअसल यह विवाद उस समय शुरू हो गया जब न्यूयॉर्क टाइम्स ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में चल रहे विरोध प्रदर्शनों और हिंसा पर रिपोर्ट प्रकाशित की। भारत का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को ऐसे संवेदनशील मामलों में सही और तथ्यात्मक शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि गलत शब्दावली से भ्रम पैदा होता है। अगली खबर है देश के सबसे बड़े कारोबारी समूह अडानी एंटरप्राइज की। कंपनी को जून तिमाही में करीब 1160 करोड़ रुपए का शुद्ध घाटा हुआ। इसकी सबसे बड़ी वजह अमेरिका में चल रहे मामले से जुड़ा 2444 करोड़ रुपए का वन टाइम सेटलमेंट बताया जा रहा है। हालांकि राहत की बात यह है कि कंपनी का कारोबार लगातार बढ़ रहा है और पिछले साल की तुलना में उसकी आय में करीब 50% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। यानी कंपनी के रोजमर्रा के बिजनेस में कोई बड़ी गिरावट नहीं आई है, लेकिन एक मुश्त सेटलमेंट का असर इस तिमाही के मुनाफे पर साफ दिखाई दिया है। अब निवेशकों की नज़र इस बात पर रहेगी कि आने वाली तिमाहियों में अडानी समूह दोबारा मुनाफे की राह पर कितनी तेजी से लौटता है। आज है 31 जुलाई। आइए जानते हैं आज के दिन इतिहास में क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी। सबसे पहले बात भारत की। 31 जुलाई 1948 को राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी NCC की स्थापना हुई थी। आज देश भर में लाखों कैडेट अनुशासन, नेतृत्व और राष्ट्र सेवा का प्रशिक्षण इसी संगठन से प्राप्त करते हैं। 31 जुलाई 1980 को भारत ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में इतिहास रचते हुए SLV-3 रॉकेट की मदद से रोहिणी उपग्रह को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में स्थापित किया है। इस उपलब्धि के साथ भारत अपने दम पर उपग्रह प्रक्षेपित करने वाला चुनिंदा देशों में शामिल हो गया। इसी दिन 31 जुलाई 1880 में हिंदी के महान साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद का जन्म हुआ है, जिनकी रचनाएं आज भी भारतीय साहित्य की अमूल्य धरोहर मानी जाती है। वही 31 जुलाई को पूरी दुनिया में विश्व रेंजर दिवस भी मनाया जाता है, जो जंगलों और वन्य जीवों की रक्षा करने वाले रेंजर्स को समर्पित है। किसान भाइयों, आपके लिए एक महत्वपूर्ण खबर है। यदि आप हर दिन सोयाबीन, गेहूं, चना, मसूर, मूंग, मक्का और अन्य सभी प्रकार की फसलों का हर दिन ताज़ा मंडी भाव जानना चाहते हैं आष्टा मंडी का, तो हमारे द्वारा दिन में वीडियो अपलोड किए जाते हैं इसी यूट्यूब चैनल संदीप नागर और फेसबुक चैनल संदीप नागर आष्टा मंडी पर। आप वह वीडियो भी दिन में देख सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।